हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफ़ान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकर्सन इन सी को देखेंगे। फंक्शन में रिकर्सन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। व्हाट इज रिकर्सन? Recursion is the process which comes into existence when a function call a copy of itself to work on a smaller problem. Recursion हम बेसिकली एक स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं जब एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे। ठीक, जब एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे तो उसे कहते हैं रिकर्सन। When a function call itself in its function body again and again until the condition is satisfied is known as recursive function. कोई भी फंक्शन अपने आप को अगर अपने फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल करे एक लिमिटेड कंडीशन पर कि वो कंडीशन एग्जीक्यूट होते ही फंक्शन क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स। और ऐसी कॉल को क्या कहेंगे? रिकर्सिव कॉल कहेंगे। रिकर्सन इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। इसमें कुछ नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल होती है, 5, 6, 7। उसके बाद वो क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट टाइम तक उसे कॉल पे लगा देंगे, कॉल करता ही रहेगा, तो रिकर्सन नहीं है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्पोज ए टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्सन। एक टर्मिनेशन कंडीशन इंपोज करना मस्ट है। रिकर्सन कोड इज शॉर्टर देन इटरेटिव कोड। ये इटरेटिव कोड यानी लूप के कोड से कम होता है। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है समझने के लिए, लेकिन हम आपको इजीली इसे एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप आराम से समझ जाएंगे। रिकर्सन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम। रिकर्सन सारी प्रॉब्लम के लिए अप्लाइड नहीं हो सकती, बट इट इज मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ सिमिलर सब टास्क। लेकिन ये उन टास्क के लिए है जो सिमिलर सब टास्क में डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, रिकर्सन में बी अप्लाइड टू शॉर्टिंग, कोई भी नंबर को सॉर्ट करना, सर्च करना, और ट्रैवर्सल प्रॉब्लम। ट्रैवर्सल मतलब उसमें आगे पीछे फाइंड आउट करना। जनरली इटरेटिव सॉल्यूशन आर मोर इफिशिएंट देन रिकर्सन। इटरेटिव यानी लूप वाला। सिंस फंक्शन कॉल इज ऑलवेज ओवरहेड, क्योंकि फंक्शन कॉल हमेशा ओवरहेड होती है। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली कैन आल्सो बी सॉल्व इटरेटिवली। जो भी रिकर्सन से होगा वो इटरेटिवली भी किया जा सकता है। हाउएवर सम प्रॉब्लम आर बेस्ट सूटेड टू बी सॉल्व बाय रिकर्सन। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो रिकर्सन से ही सॉल्व की जाती हैं, जैसे टावर ऑफ हैनोई, फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको रिकर्सन क्या होता है समझाते हैं। उससे पहले हम एक सिंपल सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखते हैं जो किससे बना हुआ है? फंक्शन से बना हुआ है। देखिए, वाइड मेन इंट एन एफ, ठीक, इंट एन प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। इस स्कैनफ में हमने वो नंबर ले लिया। फैक्टोरियल एक फंक्शन की कॉलिंग है जहां हमने कॉल किया हुआ है, ठीक, ये कॉलिंग है। वाइड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की कॉलिंग है। एन उसके अंदर वेरिएबल पास किया गया। वाइड फैक्टोरियल, यही एन यहाँ इंट एन में कॉपी हो जाएगा। एन की वैल्यू जो भी यूजर देगा वो यहाँ पर उसका फैक्टोरियल ये फाइंड आउट करेगा। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल की ये तो डिक्लेरेशन हो गई, ठीक, डिक्लेरेशन, फैक्टोरियल की डिक्लेरेशन हो गई। ये फैक्टोरियल की कॉलिंग हो गई। फैक्टोरियल को हम कॉल कहाँ कर रहे हैं? फैक्टोरियल को मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं। कहाँ कॉल कर रहे हैं? मेन के अंदर। ध्यान से देखिए, मेन के अंदर, वाइड मेन के अंदर हमने फैक्टोरियल को कॉल किया। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, फैक्टोरियल इंट एन, पैरामीटर टाइप है ये फंक्शन, तो पैरामीटर हमने दिया। क्या हम वाइड फैक्टोरियल, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये क्या है? ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या हमने फैक्टोरियल को कहीं कॉल किया है? नहीं। फैक्टोरियल की कॉलिंग कहीं भी इस डेफिनेशन के अंदर है? नहीं। देखिए यहाँ पर इंट फैक्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर है आई, एक लूप चला है, लूप के अंदर फैक्ट एस्ट्रिक इक्वल आई और प्रिंट ऑफ फैक्ट को करा दिया गया है, ठीक। इसे रन करा देते हैं हम। हमने 5 इनपुट किया, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, आउटपुट हमारा आ रहा है, ठीक। तो बस आप यहां ध्यान से देखिए सिंपल फैक्टोरियल के प्रोग्राम में कि हम कॉलिंग तो कहां कर रहे हैं? कॉलिंग मेन के अंदर कर रहे हैं फैक्टोरियल नाम के फंक्शन की। जैसे ही कॉल होगा
कॉल होते ही वो कहाँ आ जाता है, अपने डेफिनीशन के पास, और डेफिनीशन के बॉडी में जो भी काम होता है वो परफॉर्म करता है। और इस डेफिनीशन के अंदर हमने कहीं भी फैक्टोरियल को कॉल नहीं किया है, बस यही रिकर्सन में चेंज है। रिकर्सन में क्या करेंगे, हम इस फैक्टोरियल को मेन में तो कॉल करेंगे ही करेंगे, इस फंक्शन बॉडी के अंदर भी कॉल करेंगे ऐसे, ठीक है, इस फंक्शन बॉडी के अंदर भी कॉल करेंगे। जब कोई फंक्शन अपने फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल किया जाता है तभी वो कहलाता है क्या, रिकर्सिव फंक्शन। अब ये देखिए, ये है रिकर्सन, ये प्रोग्राम है रिकर्सन का। इसमें फैक्ट डिक्लेरेशन हो गया, रिटर्न टाइप है इसमें मेन के अंदर फैक्ट को कॉल किया गया। देखो फैक्ट एक फंक्शन है, ठीक, फैक्ट को कॉल किया गया है, कॉल करने के बाद ये उसकी डेफिनीशन है, ये फंक्शन की क्या है, डेफिनीशन है, फंक्शन की ये डेफिनीशन है। अब देखिए फैक्ट को हमने मेन के अंदर तो कॉल किया ही किया, ठीक, फैक्ट को हमने मेन के अंदर कॉल किया ही है, लेकिन फैक्ट को हम फिर इस फैक्ट फंक्शन के अंदर भी कॉल करने वाले हैं। आइए देखिए कहाँ कॉल किया है। इफ n इक्वल 0 एल्स इफ n इक्वल 1 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट। देखिए ये लाइन ध्यान से देखिए, हमने फंक्शन को फैक्ट नाम का जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर ही फिर से फंक्शन को कॉल कर लिया, और यही कॉलिंग ही क्या कहलाती है, यही कॉलिंग कहलाती है रिकर्सिव कॉलिंग। और ये फंक्शन अब क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया रिकर्सन। ये फंक्शन क्या बन गया, रिकर्सन। समझ में आई आपको बात, व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन इट्स फंक्शन बॉडी, ठीक, अभी तक आपने जो फंक्शन बनाया है उसे फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं कॉल किया था, कहाँ कॉल किया, देखिए ध्यान से, मेन के अंदर कॉल किया है। अब फंक्शन को हम कहाँ कॉल करने वाले हैं, मेन के अंदर तो कॉल कर ही रहे हैं फंक्शन को, फंक्शन के अंदर भी कॉल करेंगे फंक्शन को, यानी फंक्शन के बॉडी के अंदर भी फंक्शन को कॉल करेंगे, वो बन जाएगा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक, अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं, आपको मेन डिफरेंस समझाना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर कोई सिंपल सी बात है, इसमें वाइड मेन हमने एक मेथड लिया, इंट फैक्ट, रिटर्न टाइप इंट हमने लिखा हुआ है, इसका रिटर्न टाइप इंट है, पैरामीटर भी इंट है, फैक्टोरियल निकालेगा फंक्शन, और फंक्शन को हमने इंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट इन नाम का वेरिएबल ले लिया, और फैक्ट नाम के फंक्शन की हमने क्या कर ली, कॉलिंग कर ली, और उसके अंदर n पास कर दिया। ठीक, और फैक्ट को हमने स्टोर कर लिया f में। क्यों f में स्टोर किया, क्योंकि ये रिटर्न टाइप फंक्शन है, और आपको बताए हैं जब भी रिटर्न टाइप फंक्शन होता है तो उसकी कॉलिंग को किसी ना किसी वेरिएबल में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, फिर प्रिंटफ में हमने क्या कर लिया, f को प्रिंट करा लिया। अब आते हैं अपनी रिकर्सिव कॉल पर, इतना तो कर लिया। फिर फैक्ट नाम के फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, फैक्ट इंट n। ठीक, n वो वैल्यू है जो ये स्टोर करेगा। अब इसमें होगा क्या, पहला अगर n की वैल्यू 0 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, यानी इस फैक्ट की कॉलिंग को क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर यूजर n की वैल्यू 1 देता है तो रिटर्न क्या करेगा, 1। यहां पर क्या रिटर्न कर देगा, 1, क्योंकि 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक, 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, ठीक, ये दोनों कंडीशन नहीं है, यानी 3-4 वैल्यू कुछ देता है, तो क्या होगा, तो देखिए रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। अब यही आपको समझना है, इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। अगर यूजर यहां n की वैल्यू ले लिया 4, n की वैल्यू ले लिया 4, तो होगा क्या, n की वैल्यू यहां भी कॉपी हो जाएगी 4। इफ n 4 इक्वल 0 नहीं, एल्स इफ 4 इक्वल 1 नहीं, नीचे आया एल्स, और रिटर्न में क्या मिला इसे, n की वैल्यू क्या मिलेगी 4 एस्ट्रिक, फिर क्या मिलेगा फैक्ट, ऐसे फैक्ट मिलेगा, फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा 4 माइनस 1। ठीक, 4 माइनस 1 सेमी कॉलन। अब देखिए क्या होगा, 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये जो फैक्ट 3 आपके सामने हो रहा है, ये भी क्या है, एक फंक्शन की कॉलिंग है। ये क्या है, फंक्शन की कॉलिंग, और ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, फैक्ट को, और फैक्ट फंक्शन कहाँ है, यहाँ, यानी ये फंक्शन अपने आप को फिर कॉल कर लिया, और n की वैल्यू इस बार क्या पास हो गई, n की वैल्यू इस बार क्या पास हो गई,
3, n की वैल्यू इस बार पास हो गई 3, ठीक, n की वैल्यू इस बार पास हो गई 3। तो n की वैल्यू जब 3 पास हुई है इस बार, तो 3 जब पास हुई तो यहां पर फिर कंडीशन चेक होगी, इफ 3 इक्वल इक्वल 0, नो, इफ 3 इक्वल इक्वल 1, नो, फिर एल्स आया और एल्स में क्या मिला, n की वैल्यू क्या है 3 एस्ट्रिक, फिर ऐसे फैक्ट बनेगा और n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। अब फैक्ट 2 फिर फंक्शन कॉलिंग है, यानी ये फंक्शन अपने आप को फिर कॉल कर रहा है। तो जब फिर कॉल कर रहा है फैक्ट 2 अपने आप को, तो फैक्ट 2 जब कॉल किया तो n की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 2, 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं, 2 इक्वल इक्वल 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, एल्स में आया और एल्स में क्या मिला 2 एस्ट्रिक फैक्ट 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 2 माइनस 1 हो जाएगा फिर आपका 2 एस्ट्रिक फैक्ट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। अब ये फैक्ट 1 फिर फंक्शन कॉल है, फैक्ट 1 जब फंक्शन कॉल है फैक्ट की, ठीक है, समझिएगा, फैक्ट 1 फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और n की वैल्यू इस बार क्या पास हो रही है 1। अब देखिए इफ n इक्वल इक्वल 0 नहीं, एल्स इफ n इक्वल इक्वल 1, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ n की वैल्यू इस बार हमें क्या मिल रही है 1, ठीक, n की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, 1 इक्वल इक्वल 1, कंडीशन ट्रू, तो हमें क्या मिला रिटर्न 1, हमें क्या मिला रिटर्न 1, यानी हमें फैक्ट 1 की वैल्यू क्या मिल गई, फैक्ट 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई, ये भी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ है ना। तो फैक्ट n माइनस 1 यानी फैक्ट 1 था, ये फैक्ट 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अब देखिए जब हमें फैक्ट 1 की वैल्यू मिल गई तब अब ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। फैक्ट 1 की वैल्यू क्या मिली 1, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, किसकी वैल्यू हमें मिली, ये 2 इंटू फैक्ट 1 की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है, 2 इंटू फैक्ट 1 की वैल्यू मिल गई जो फैक्ट 2 की कॉलिंग थी, ये फैक्ट 2 की कॉलिंग थी, फैक्ट 2 की कॉलिंग की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई, ये फैक्ट 2 की कॉलिंग थी, यहां देखिए हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। अब जब हम 2 यहां पेस्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और ये 6 किसकी कॉलिंग है, ये फैक्ट 3 के सामने कॉलिंग है। फिर जब हम 6 हमारे पास है, ठीक, और इस वैल्यू को हम यहां कॉपी करेंगे, फैक्ट 2 की हमारे सामने कॉलिंग आ गई, हमारे सामने क्या है 3 इंटू 2 6, और इसको जब हम यहाँ कॉपी करेंगे 4 इंटू 6 तो हमें क्या मिल जाएगा 24, हमें क्या मिल जाएगा 24। तो फाइनल वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई 24, यही रिटर्न करेगा, किसे करेगा इस फैक्टियन को, एफ में आ जाएगा 24 और 4 की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 24। तो इस तरीके से रिकर्सन इनिशियलाइज होता है, ठीक, इस तरीके से रिकर्सन इनिशियलाइज होता है। देखिए यहां आप समझिए फिर से अगर आपको समझ में ना आया हो, अगर हम 5 लेते हैं तो रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि 5 माइनस 1 था, यहां कोड में देखिए 5 माइनस 5 इंटू, अगर 5 लेते हैं इनकी वैल्यू 5 और फैक्ट 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 4 मतलब फैक्टोरियल 4। फिर अगली स्टेप में रिटर्न 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या हो रही है 1, यही 1 कॉपी होगी यहाँ पर, 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, फिर 2 यहाँ पर कॉपी होगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, फिर 6 इंटू 4 24, 24 5 120। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होती है वैल्यू, ठीक। अब हम आपको इस कोड रन करा के दिखा देते हैं। हमने दिया 5,
5 का आउटपुट आया 120, ठीक। हमने दिया 4, 4 का आउटपुट आया 24, हमने दिया 1 फैक्टोरियल 1 और 0, 0 का भी फैक्टोरियल होता है 1, तो यहाँ पर रिटर्न 0 ना होके हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है 1, 0 और 0 का फैक्टोरियल क्या आ गया 1, फैक्टोरियल 5 का 120, तो फैक्टोरियल 0 का भी क्या होता है 1 और 1 का भी फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो ये है रिकर्सिव कॉलिंग। तो फैक्टोरियल का एग्जाम में जरूर आता है, आप लोग एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस कीजिए। फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज ओ लेवल के एग्जाम में रिकर्सिव कॉल के थ्रू लिखने को डायरेक्ट आता है कि रिकर्सिव मेथड के थ्रू लिखिए, ठीक। तो जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा, ए रिकर्सिव फंक्शन परफॉर्म द टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू द सब टास्क। जो फंक्शन हम बनाते हैं रिकर्सन, जिसके अंदर हम कॉल कर रहे होते हैं, वही फंक्शन कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। जैसे इसमें इंट फैक्ट क्या है रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि हम इसी फंक्शन के अंदर कॉलिंग कर रहे हैं फैक्ट की, तो ये इंट फैक्ट क्या कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन, ठीक। ये है दूसरा एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं हम। फिबोनाची सीरीज को रिकर्सिव से आप लोग खुद करिएगा। जैसे एक नंबर है 0, एक नंबर है 1, तो फिबोनाची सीरीज, जिसे रशियन में अगर हम कहें तो फिबोनाची कहते हैं इसे, फिबोनाची सीरीज होता क्या है, इसे ही ल्यूकास सीरीज भी कहते हैं। 0 + 1 को ऐड करिए, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। अब फिर इस 1 और इस 1 को, दो प्रीवियस नंबर को ऐड करके जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा वही फिबोनाची सीरीज होगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 और 1 ऐड करिए क्या हो जाएगा 3, ये 3 और 2 ऐड करिए क्या हो जाएगा 5, और 5 और 3 ऐड करेंगे 8, और 8 और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक। और 13 और 8 को ऐड करके अगला नंबर जनरेट होता जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जनरेट होता जाएगा उसे ही कहते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज इसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक। तो ये एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।